आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी 5 मिस्टेक्स को जो कि मैंने बार बार देखा है स्टूडेंट्स को गलती करते हुए सीयूईटी एग्जाम की तैयारी के दौरान में। और आई होप कि ये वीडियो देखकर आप प्लीज इन गलतियों को अपने उसमें रियलाइज करिए और आप कोशिश करिए आप ये गलतियां ना करो, वरना ये चीज आपको जब बाद में रियलाइज होगी तो आपको थोड़ा सा उस चीज का गिल्ट फील होगा। तो प्लीज जो ये वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से बहुत सुनिएगा। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स, अगर मान लो आप इस बार सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स के अंदर ये आपका कोर्स आपका अभी 3299 का चल रहा है। आपका न्यू ईयर ऑफर हमारा जो था वो अभी भी चल रहा है। 14th ऑफ आपका ये जनवरी तक ऑफर रहेगा। इसके अंदर आपको एनरोल करना है। इसमें आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में हम लोग पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल वगैरह इसमें रहेगा सब्जेक्ट्स का। फिर साथ में आपके एक्सटेंसिव मॉक पेपर्स रहेंगे, 30 इन टोटल रहेंगे, जिसमें कि 10 आपके लाइव होंगे, बाकी आपके प्रैक्टिस होंगे। उसके अलावा हर मॉक पेपर के अंदर डिटेल सोल्यूशन रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, आपका फ्लेक्सिबल एक्सेस रहेगा, लैपटॉप मोबाइल दोनों पे यूज कर सकते हो। तो अगर आपको एनरोल करना है और अगर आपको तैयारी के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहां से आपको एक बार में सब कुछ ही मिल जाए, वीडियोस आपको सारी की सारी मिल जाए, एकदम बढ़िया से आपको हो जाए, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पे पहले शुरू करते हैं एक एक करके मिस्टेक्स के साथ कि आपको क्या चीजें ऐसी हैं जो कि ध्यान रखनी नहीं करनी है आपको। सबसे पहली बात, आप लोगों की जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग जो होती है उसको आप लोग सही से करते नहीं। अब देखिए होता क्या है, आप लोग गए, आप लोगों ने मेरी एक वीडियो खोली जिसमें कि मैंने ये बताया है कि हाँ भाई 50 से लेकर 60 दिन में प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। उसके अंदर मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स को इस टाइम में करना है, ये सब्जेक्ट को इस टाइम में करना है, और आप लोग उस हिसाब से अपना पढ़ाई शुरू कर देते हो। लेकिन गलती वहां पे ये होती है कि केवल आपको ये नहीं सुनना है कि मैंने क्या बोला, आपको उस प्लान को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करना है। बिकॉज आप ये समझ लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो कि बिजनेस लॉ में अच्छा है, दूसरा स्टूडेंट है वो क्रिमिनल लॉ में अच्छा है। हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि आपका कोविड में आपने पढ़े, बाकी सब्जेक्ट ऐसे जो आपने लाइव क्लास उसमें कॉलेज जाके पढ़ा, तो उसकी पढ़ाई में अंतर होगा ना। कुछ सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको ज्यादा आता है, कुछ में आपको कम आता है। और इस पूरे एग्जाम के अंदर एलएलबी का पूरा सिलेबस आने वाला है, तो उसके हिसाब से जो कि हमारे पास दिन कम बचे हैं, आपको ये डिसाइड करना सबसे पहले कि भाई देखो कोर सब्जेक्ट्स मेरे ये हैं, इन कोर सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से वो सब्जेक्ट्स है जिसको कि मैं ज्यादा टाइम दूंगा, किसको मैं कम टाइम दूंगा, बिकॉज ये मेरे को पहले से आता है। बिकॉज यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक रूटीन आपको फॉलो करना है पूरी तरीके से। मैंने जैसे आपको बताया सुबह को रूटीन है, आप अगर एक स्टूडेंट हो मान लो, तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया कि भाई इतना घंटा पढ़ना जरूरी है। फिर मैंने बताया कि अगर आप कॉलेज के अंदर मान लो आप तैयारी अपना कर चुके हो, आप मतलब बेसिकली ये समझ के चलो कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे करो तो आपको कितना टाइम देना है। मान लो वर्क कर रहे हो, वर्किंग हो, तो आपको कितना टाइम देना है। तो उसके हिसाब से जो तीनों सिचुएशन होती है, आपको उसके हिसाब से अपना टाइम ड्यूरेशन ही परफेक्टली सेट करना है, एक सिस्टम बनाना है। बिना सिस्टम के देखिए क्योंकि कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप सोचोगे कि मैं आज से शुरू करूंगा और कल से शुरू करूंगा, नहीं होगा। आपको धीमे 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 स्टार्ट करना है। एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं केवल 2 घंटा ही, चलो मान लो पढ़ाई हो पाए, मैंने 2 ही घंटा किया, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। 2 घंटे से उसको आपने 2.5 घंटा करा, 3 घंटा करा, फिर धीरे से 4 घंटा करा। जब आप धीमे धीमे करके उस चीज तक पहुंचोगे तो आराम से पहुंचोगे। अगर आप एक बार में कोशिश करोगे कि भाई एकदम ही मेरे को फाड़ी देना 8 ही घंटे 10 घंटे एक बार में पढ़ना है, वो नहीं होता। कोई इंसान इतना अपना डिसिप्लिन नहीं होता। आप अगर एक बार जाओगे इंटेंसिटी के साथ एकदम से शुरू करोगे, मैं 8 घंटा पढ़ना है, यहाँ से शुरू करूंगा, पक्का आप वहां पे एकदम वो हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे और कहोगे अगले दिन से कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने हिसाब से, अपने जो आपका खुद का अपना दिमाग है उसके हिसाब से एक प्लान सेट करना है कि मेरे को ये सब्जेक्ट्स आते हैं, ये मेरे को नहीं आते। उसके हिसाब से अपने टाइम टेबल के अंदर चेंजेस लाने हैं धीमे धीमे। पहले 1 घंटा शुरू करिए, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, और धीमे धीमे आपका हफ्ते भर में फ्लो में आएगा कि हाँ आप 8 से 10 घंटा या जितना घंटा आप लगा पा रहे हो, प्रॉपर पढ़ाई अपना कर पा रहे हो, मौके पर आप लगा पा रहे हो, वो कर पा रहे हो। सो ये पहली मिस्टेक है जो आप लोगों को नहीं करनी है, कि अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, आराम आराम से चीजों को लेके जाना है और प्रॉपर सिस्टम के साथ यहाँ पे चलना है। जो मैंने बातें बताई उनको आराम से इंप्लीमेंट करिए, एकदम से मत करिएगा, ठीक है। पहली बात हो गई। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग जो गोल सेट करते हो ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका रियलिस्टिक नहीं होता है, ठीक है। अब गोल से मेरा क्या मतलब है, मतलब मेरा ये है कि आप ये बात जान रहे हो कि आपने कॉलेज में मान लो पढ़ाई कम करी, आपको उतना डेप्थ नहीं है सब्जेक्ट्स का, और आप अब 2 महीने के अंदर या 1.5 महीने जो भी आपके पास टाइम बचा है उसमें आप तैयारी करने का सोचो सीयूईटी एग्जाम का, जहां पे एलएलबी का पूरा सिलेबस पूछा जाता है, जहां पे अच्छी खासी डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस बात को खुद समझ के चलना होगा कि वहां पर आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको ये समझ लेना है कि क्या चीज ऐसी है जो मैं अचीव कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को पुश बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर मैं ऐसे मानते चलता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है,
और मान लो जैसे टिस भी है, ठीक है, इन सबका ही कट ऑफ ऐसा होगा कि 45-50 के आसपास आपका आएगा, हो सकता है उससे कम भी चला जाए। तो आपको ये नहीं है कि मेरे को 55 ही नंबर लाने हैं तभी मेरा काम चलेगा। आपका अगर 45 भी जा रहा है, आपका मान लो 40 भी जा रहा है, तब भी आपको देखो पढ़ाई करते रहना है, आपको लगे रहना है। ये नहीं सोचना है कि मैं एकदम ही बादल मतलब फाड़ दूंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट दूं, ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। मैं जो है कर्म करूंगा, मैं फल की चिंता इतनी नहीं करूंगा भाई, क्योंकि देखो जो फल होता है वो ईश्वर भगवान ऊपर जो बैठा है आपका, वो उस चीज का ख्याल रखेगा। आपका क्या काम है? आपका काम है कि आप अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ एक चीज सेट कर लो कि हाँ भाई ठीक है, मेरा जो टाइम पीरियड है वो इतना है, मैंने चलो देर से शुरू करी कोई बात नहीं, अब मैं अपनी पढ़ाई को जो है इस मेथड के साथ जैसे सर ने बताया वैसे करूंगा, चाहे मैं जैसे करूंगा जो भी मेरा वो, आप चाहे कोर्स में एनरोल हो जाओ, चाहे आप खुद से पढ़ाई करो, जैसे भी करो, गोल एक बना लो ठीक ठाक कि 45-50 नंबर लाने हैं। दिल्ली में होना होगा तो मान लो आपका सेकंड राउंड में नहीं होगा, थर्ड राउंड में होगा, 3 ईयर में होगा, बीएचयू के अंदर ले लो। ऐसा तो नहीं है कि बीएचयू के अंदर होता नहीं है, स्टूडेंट्स का होता है, कई के बाद 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड में होता है। मान लो 2 ईयर में नहीं होगा तो 1 ईयर में होगा, और अगर मान लो बीबीआईयू में नहीं होता है तो बीएचयू में मतलब बीबीआईयू में हो जाएगा, मान लो बीएचयू में मान लो नहीं हुआ। तो आपको एकदम ही डिमोटिवेट होकर नहीं बैठना है, एकदम से नहीं सोचना कि पहाड़ है मेरे से हो नहीं पाएगा। आपके पास अब जो टाइम बचा है आपको उसके अंदर एकदम धैर्य के साथ शुरू करना है अपनी पढ़ाई को, बहुत ही गहरी सांस लेते हुए आराम से एक गोल सेट करिए कि हाँ भाई ठीक है, मैं जानता हूं कि मैं कितना कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को करोगे, ठीक है। 40-45 नंबर आ जा रहा है, मोर देन इनफ, 70 में से कोई बात नहीं, आराम से आप अपनी तैयारी को करो और अपने आप को दोष मत दो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्टूडेंट है जो कि इस दुविधा में है कैसे करना है क्या करना है, आप वो नहीं हो, आप बस अपने उसकी टेंशन लो कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, अपने आपको बहुत ज्यादा ओवरवेल्म नहीं करना है, ये सोच सोच के कि मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया एक वो करना है, ये आपका हो गया। अब जो तीसरी चीज है वो होती है कि आप लोग थोड़ा सा एमसीक्यूज और मॉक की जो प्रैक्टिस होती है उसमें आप लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स रहते हो। अब होता क्या है, पढ़ाई आप लोग ने खूब किया, कॉन्स्टिट्यूशन गए, सीआरपीसी गए, आईपीसी गए, सीपीसी गए, सब पढ़ा आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या आपने उस चीज की एमसीक्यूज के अंदर प्रैक्टिस करी? मैं अगर जाता हूं, ठीक है, और मैं अगर कहता हूं कि भाई मेरे को इतनी मेहनत करनी, इतना अभ्यास करना है, ठीक है, मैं अभ्यास करता रहा करता रहा करता रहा, लेकिन अगर मैं कभी गया ही नहीं इस चीज की ट्राई करने की, चलो यार मैं एक बार प्रैक्टिस करके तो देखूं कि उस अभ्यास का असर क्या आ रहा है, ठीक है, तब तक पता कैसे चलेगा? जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर विराट कोहली या किसी को भी आप लेते हो, आपको क्या लगता है कि वो लोग क्या खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, केवल जिम में एक्सरसाइज करते हैं और क्रिकेट खेलने पहुंच जाते हैं? नहीं, उसके पहले वो लोग जाएंगे नेट्स पे, नेट्स में जाके वो लोग घंटों प्रैक्टिस करेंगे, पसीना बहाएंगे, हर तरीके का शॉट की प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग बॉलर्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, एक एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो लोग इंटरनेशनल मैच खेलने जाएंगे। तो वही सेम चीज आप पे भी अप्लाई करती है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अभ्यास आप कर रहे हो, तो ही बात बनेगी। पढ़ाई के साथ अभ्यास इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात का मेक श्योर करिए कि आप लोग कम से कम एमसीक्यूज के मामले में, मैं अगर कहूं 500 से लेके 1000 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं एक। और मॉक पेपर्स की मैं अगर बात करूं, 75 नंबर वाले मॉक पेपर्स अगर मान लो संभव लॉ में जो भी 10 मॉक पेपर है, 10 लगाइए, 15 लगाइए, 20 लगाइए, लेकिन एमसीक्यूज एक मिनिमम अमाउंट सेट कर लीजिए कि मैं इतने एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करके मेरे को जाना ही जाना है, बिकॉज विदाउट दैट काम नहीं बनेगा। प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मॉक्स की, एमसीक्यूज की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो चौथी चीज एक होती है वो होती है कि आपका जो पढ़ाई जब आप कर रहे हो तो आप किस तरीके से अपने दिमाग को स्टैब्लिश कर रहे हो, जिसमें मैं कहता हूँ सोर्स क्या है आपका। अब जैसे होता क्या है कि आप संभव लॉ में हो, आप मेरे को देख रहे हो कि सर ने चलो ये बात बताई, मैं इस चीज को फॉलो करूंगा, लेकिन आप फिर क्या करते हो, एक और कोई दूसरा मतलब आपने कोई चैनल देखा किसी और, किसी टीचर का, उन्होंने कोई और बात बताई, फिर मान लो तीसरे का आपने खोला, आपने वो खोल लिया, फिर चौथे का, फिर पांचवे का। इससे क्या होगा कि मैं जो चीज बता रहा हूं वो मैंने अपने हिसाब से सोचा है कि हाँ भाई मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से गाइड करूंगा, इस तरीके से ये पढ़ाई यहाँ पे जाएगी। लेकिन अगर कोई दूसरा टीचर होगा, उसका स्टाइल डिफरेंट है, वो अलग तरीके से अपने हिसाब से बता रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज एक ही चीज, एक ही टीचर को फॉलो करिए, चाहे मुझे फॉलो करिए, चाहे कोई दूसरा ऐसा आपका टीचर आपको लगता है कि हाँ अच्छा है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको फॉलो करिए, चाहे आपके कॉलेज में कोई आपके सीनियर होंगे, चाहे आपके कोई मान लो फैकल्टी है, कोई आपको जिसको भी आप जानते हो उसको आप फॉलो करो। प्लीज ऐसा मत करना कि आप मुझे भी मानो, फिर उधर ही मानो, फिर इधर ही मानो, फिर इधर ही मानो, बिकॉज उससे क्या होगा, केवल और केवल आपका हलवा बनेगा और कुछ नहीं होगा। तो फॉलो जस्ट वन स्ट्रेटजी, डू नॉट गो फॉर 50 स्ट्रेटजीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल सोर्सेज का यूज मत करिएगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो एक आखिरी गलती है, पांचवी, जो कि मैं कहूंगा सबसे बड़ी गलती है, वो है कि आप लोग डिमोटिवेट बहुत जल्दी होते हो।
ठीक है, डिमोटिवेशन की जो बात है ना, और जो चीज़ है, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अब देखिए होता क्या है ना, आप लोग गए, आप लोगों ने मान लो शुरू किया तैयारी अपना, आप लोगों ने बिल्कुल जोश के साथ कहा कि हाँ से मैं तैयारी करूंगा, वो करूंगा। लेकिन होगा क्या कि हफ्ते भर बाद, 2 हफ्ते बाद आप कहोगे कि यार सिलेबस बहुत ज़्यादा लग रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मॉक पेपर आप दे रहे हो, आपके नंबर नहीं आ रहे, आपका दिल टूटा जा रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक घूंसे मार रहे हो अंदर ही अंदर कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों हूँ इस तरीके का, क्यों नहीं मैं तैयारी कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं वो कर पा रहा हूँ। ये जो आपका दिमाग के अंदर आप ये चला रहे हो ना चीज़ें, ये चीज़ें आपका डाउनफॉल बनेंगी, आप ये बात ध्यान रखो। ठीक है, आपको इस चीज़ को सोचना ही नहीं है कि मैं फेल हो सकता हूँ, बिकॉज आपका जो दिमाग है वही आपका सबसे बड़ा हथियार है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिमाग में अगर ये सोचोगे कि भाई देखो मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे अर्जुन था, अर्जुन के जो निशाना था वो मछली की आंख पे था, मुझे तैयारी करनी है। ठीक, उस तैयारी के अंदर मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एमसीक्यू गलत हो रहा है, एमसीक्यू सही हो रहा है, दैट डजंट मैटर, मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा सारे एमसीक्यू सही करने की, गलत भी हो रहा है कोई बात नहीं, मेरे को एग्जाम ही देना है अंत में। और उसके अंदर ये जो भावना होती है कि मेरे से हो नहीं पाएगा, या मैं गलत कर रहा हूँ, या मैं वो हो रहा हूँ, उसको मत आने देना, उस भावना को अभी के लिए साइड कर दो। ठीक है, वो भावना अगर आपके दिमाग में अंदर आएगी तो वो धीमे 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 करके आपके जो मोटिवेशन है, जो आपके अंदर की इच्छा शक्ति है, जो क्षमता है, उसको वो खाती रहेगी, खाती रहेगी, खाती रहेगी। और आप अंत में जाके कहो 2 हफ्ता 3 हफ्ता पढ़ाई करोगे, फिर बाकी टाइम आप बैठ के अपना वही जाके कॉलेज में जाओगे, घूमोगे फिरोगे, या फिर मान लो आप खाओगे पियोगे खाना वाना और टीवी शो देखोगे, और आपका कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो ये काम प्लीज मत करिएगा। 1 डेढ़ से 1.5 महीने का बात है, 2 महीने का बात है, ज्यादा टाइम नहीं बचा एग्जाम के लिए। प्लीज जाइए, सिस्टम बनाइए। सबसे पहली बात, सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करिए, जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो का भी बोला, फॉलो करिए सिस्टम को, और उसके हिसाब से कोशिश करिए कि आप लास्ट सुबह मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक अपना 100% एफर्ट देते हुए फाइनल एग्जाम पे पहुंचो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चीज के अंदर मैं एक चीज ये भी ऐड करूंगा, एक ये बहुत ही बात अच्छी मतलब मैंने कहीं पढ़ी थी कि आप अगर कोई भी मेहनत कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको करना यह है कि आप हमेशा जो गोल है उसकी टेंशन ना लेके अपने जो परफॉर्मेंस है उसकी टेंशन लो। जो सिस्टम है आपका, जिसके सिस्टम के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, उसको आप ध्यान में रखो। और दूसरी बात यह है कि आप जो भी ये मेहनत कर रहे हो, वो आप मेहनत अपने लिए मत करो कि मैं फला फला इंसान हूं, मैं अपने उसके लिए ये एग्जाम क्रैक करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, वो मत करो। आप किसी ऐसे उसको ढूंढो, चाहे आप भगवान को मानो कि मेरे भगवान है, मैं अपने भगवान की उपासना में इस चीज को मानता हूं कि भाई मैं इनके लिए तैयारी कर रहा हूं, और मैं जब एक अच्छी जगह पहुंचूंगा, कभी बहुत बढ़िया मैं किसी उसमें पहुंचूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं और लोगों की मदद करूंगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक बात होगी। आप देश को लेके सोच सकते हो कि मैं अपने देश के लिए समर्पित हूं, मैं देश की सेवा के लिए ये काम कर रहा हूं, मैं एक बड़े पद पर पहुंचूंगा, देश की सेवा करूंगा। चाहे अपने माता पिता के बारे में सोचो कि माता पिता को मैं उनके सपने पूरे करूंगा, उन्होंने मुझ पे अपना पूरा जिंदगी कुर्बान कर दी, अब मैं मेहनत करके उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। या आप मान लो किसी और चीज को लेके आप अपना वो मानो, आदर्श मानो, उस चीज के लिए मेहनत करो, खुद के लिए मत करो, किसी और चीज के लिए करो। वो चीज एक बहुत ही एक समझ लो मजबूत आपको एक फाउंडेशन देगी अपनी तैयारी के अंदर, मेहनत करने और वो करने में। तो वो चीज अगर आपको समझ में आती है, आप ट्राई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही में स्टूडेंट्स प्लीज नीचे कमेंट से जरूर लिखिए कि सर मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू, और मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, क्योंकि मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के और वीडियोस बनाने का और वो करने का। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।